तो हवा ज़्यादा मोदी का ही है। मोदी जी आए इसी लेके। हाँ हाँ, उसी का हवा है। अच्छा। बाकी जयराम महतो का मौका मिलेगा तो विधानसभा में मिल सकता है। लोकसभा में तो अभी ज़्यादातर मोदी जयराम महतो की पार्टी से जो बेबी लता टुडू खड़ी हैं, उनका क्या माहौल है? देखिए पार्टी है, उससे एक प्रत्याशी उन्होंने मैदान में उतारा है, उनका नाम है बेबी लता टुडू। लग रहा है कि वो भी कुछ भारी है। किनका वोट काट सकते हैं? वो वोट जेएमएम का काटेंगे। फूले फूल निकलेगा। फूले फूल है जी। तो शिबू सोरेन का गढ़ माना है। गढ़ वहाँ तक नहीं है, हम लोग को वहाँ गढ़ देखना है, यहाँ गढ़ नहीं देखना है। कहाँ देखना है? दिल्ली। माहौल किनका है? अभी तो हम लोग बीजेपी भी दे रहे हैं। बीजेपी को। नलिन सोरेन जी जेएमएम से बढ़िया प्रत्याशी है तो बढ़िया, तो 50-50 माना जाए। अब देखा जाए। चुनाव का माहौल तो अभी मोदी जी का ही लग रहा है। हाँ, मोदी इस बार मैंने है ना प्रधानमंत्री बस मोदी जी बस बन रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। और ये तस्वीर में दिख रहा जो नज़ारा है वो दुमका लोकसभा के टावर चौक का है। यहाँ से एक तरीके से पूरे झारखंड को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको दुमका को समझना पड़ेगा। दुमका बड़ा हॉट सीट कहा जाता है। यहाँ से 8 बार सांसद रह चुके शिबू सोरेन का गढ़ भी माना जाता है। लेकिन इस लोकसभा क्षेत्र में अब चुनाव जो है दिलचस्प हो गया है। 7वें चरण में यहाँ मतदान होना है। तमाम दलों के नेता जोर की आजमाइश में लगे हैं। आज ही इसी क्षेत्र में पीएम मोदी का भी कार्यक्रम हुआ। 2019 की बात करें तो 2019 में यहाँ बाहरी भीतरी को लेकर भी कई तरह की बातें की गई। सुनील सोरेन जो है यहाँ से सांसद बने, उन्होंने शिबू सोरेन को परास्त किया। बताया जाता है कि यहाँ बाहरी भीतरी वाला भी एक तरीके से मुद्दा भाजपा ने तैयार करने का प्रयास किया, जिसकी सफलता भी देखने को मिली। लेकिन सुनील सोरेन के नाम को हटाकर सीता सोरेन को यहाँ से टिकट दिया गया। भाजपा से वो उम्मीदवार हैं और 7 बार के विधायक शिकारीपाड़ा के नलिन सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मामला समझिए तो ये जो कांटे की टक्कर है इन दोनों लोगों में ही बताया जा रहा है। हालांकि जेबी केसेस ने भी अपने एक प्रत्याशी को यहाँ से उतारा है, बेबी लता टुडू, जिसको लेकर के जेबी केसेस के सुप्रीमो जयराम महतो भी ठीक इससे कुछ दूरी पर ही वो भी सभा कर रहे हैं। लेकिन तमाम नेता अपने अपने दमखम में हैं। लेकिन जनता का क्या मिजाज है उसको समझने के लिए जनता से ही पूछते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है मनोज कुमार मंडल। मनोज कुमार मंडल जी कहाँ से हैं? रामगढ़ से हैं, कारोड़ी पंचायत के पंचायत से। रामगढ़ सुन के बड़ा कंफ्यूज लगता है कि वो रांची के बगल वाला रामगढ़। दुमका रामगढ़ से। दुमका लोकसभा वाला रामगढ़। हाँ, हम एक बताइए पंचायत समिति भी हैं। अच्छा, चलिए, जनप्रतिनिधि भी हैं। जनप्रतिनिधि भी। तो ये बताइए मंडल जी कि क्या लग रहा है, हवा किनका है इधर? अभी यहाँ तो हवा ज़्यादा मोदी का ही है। मोदी जी आए इसी लेके। हाँ हाँ, उसी का हवा है। अच्छा। बाकी जयराम महतो का मौका मिलेगा तो विधानसभा में मिल सकता है। लोकसभा में तो अभी ज़्यादातर मोदी का हवा चल रहा है। बारे में पूछे भी नहीं आप, जयराम जी के बारे में कह गए। नहीं, जयराम जी का मेरा आज रामगढ़ में प्रोग्राम था। अच्छा। इसीलिए याद आ गया। हमको सुनने गए थे उनको? नहीं, आते समय प्रोग्राम था तो देखे रास्ता में। अच्छा, एक बात बताइए, पता ये चलता है कि यहाँ पर बाहरी भीतरी का जो है एक तरीके से हिसाब किताब रहता है। पिछले बार जब सुनील सोरेन थे, शिबू सोरेन सामने थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ के जो स्थानीय उनको जो है सो कम से कम वो देख सकते हैं। तो नलिन सोरेन तो बताया जा रहे हैं कि यहाँ भाई इसी के हैं, इसी क्षेत्र के हैं, 7 बार के विधायक हैं। तो कहा जा रहा है कि नलिन सोरेन भी बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट दे रहे हैं। देखिए, यहाँ कड़ाके की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मुद्दा क्या है आपके क्षेत्र में? रामगढ़ के आसपास कौन सा विधानसभा है रामगढ़ का? रामगढ़ जामा में है। तो जामा में जो मुख्य रूप से जो मुद्दे हैं वो क्या देखते हैं आप, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि भी हैं? रामगढ़ में रामगढ़ अभी सबसे मान के चलिए पिछड़ा क्षेत्र है। पिछड़ा क्षेत्र है, विकास के मामले में बहुत कम है। ठीक, तो वहाँ ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र है। जामा क्षेत्र से ही सुनील सोरेन का भी जो है एक तरीके से गाँव जामा में ही। हाँ, जामा से ही हुए थे अगले बार। ठीक बात है। क्या मुद्दा है आपके क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में? पहले नाम बताइए। कैलाश मंडल, बोड़ेपन सिल्ठा भी पंचायत से है, रामगढ़ ब्लॉक, दुमका जिला से हूँ। यहाँ शिक्षा का संबंधी जो है बहुत पिछड़ा है शिक्षा से, और हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से ऐसे विकास के मुद्दे में बहुत पिछड़े हैं। हाँ, इसलिए हम लोग इस बार मोदी को तो 2 बार पिछले बार चुनते आ रहे हैं, 2 बार से। हाँ, लेकिन मोदी का जो भी हुआ कार्य उसका वो सराहना करेंगे। हाँ, वो बहुत अच्छे कार्य किए हैं। इस बार भी मोदी का ही माहौल है। हाँ, क्योंकि हम लोग के लिए जो बहुत हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा काम किए हैं,
राम मंदिर बनाए, इसलिए कि हम लोग इसलिए चाहते हैं, और जो भी कार्य किए हैं वो अभी तक बहुत अच्छे कार्य किए हैं, इसलिए हम लोग इस बार सीता सोरेन को जिताएंगे। सीता सोरेन जी को जिताएंगे। तो सीता सोरेन जी को ही आप लोग भी जिता रहे हैं, परिचय बताइएगा। नहीं, मैं रोहित कुमार दास, रामगढ़ प्रखंड से हैं, लखनपुर पंचायत से हैं। किनका माहौल है? अब की बार तो सीता सोरेन का ही है, मोदी जी। राष्ट्र निर्माण के लिए तो हम लोग मोदी जी को ही चाहते हैं। तो क्षेत्र निर्माण के में कह रहे हैं भाई स्थानीय विधायक हैं, नलिन सोरेन बढ़िया काम किए हैं, तो वो सीता सोरेन भी तो स्थानीय विधायक ही है, जामा से 3 बार रह चुकी है, तो ये भी कहाँ बाहरी है। तो सीता सोरेन भी तो यहीं से हम लोगों के साथ में है, ये भी तो बाहरी नहीं है। जो मुद्दा पिछले बार 2019 में बनाया गया था, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो तो भाजपा ने मुद्दा बनाया था, भाजपा ही फंस गई है, तो आपको लगता है कि सीता सोरेन भारी है? हाँ, सीता सोरेन भारी है अब की बार जी। जयराम महतो की पार्टी से जो बेबी लता टुडू खड़ी हैं, उनका क्या माहौल है? देखिए, वो तो अभी उभरता हुआ पार्टी है, उसका आने वाला समय में देखा जाएगा, लेकिन उनका भी ठीक है, लेकिन भविष्य में देखते हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल बीजेपी का ही परचम लहरा रहा है। मतलब विधानसभा का चुनाव में अगर अपना प्रत्याशी जयराम उतारते हैं तो उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा? नहीं, मौका मिलेगा। जयराम महतो भी अच्छा नेता है, ठीक है, विधानसभा का उसको अच्छा मौका मिलेगा। मानते हैं जयराम कॉन्टेस्ट दे सकते हैं? हाँ, एकदम जरूर, वो नेता अच्छा है। आज हम रामगढ़ में जाए, बहुत खुशी वाली बात है, वो अच्छा, और युवा के लिए सोचते भी हैं, इसलिए उसको मौका दिया जाएगा इस बार विधानसभा में। आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं, यही विचार है? नहीं नहीं, जरूर। जयराम महतो जी एक अच्छे उभरता हुआ स्टार हैं, भैया, और हम भी इत्तेफाक रखते हैं, और आने वाले समय में उनका अच्छा ही होगा। देखिए, कुछ और लोगों से राय लेने का प्रयास करते हैं, क्या इनके मुद्दे हैं। देखिए चचा, इधर आइए थोड़ा सा। क्या नाम है चचा भैया आपका? रवि भंडारी नाम है मेरा। रवि भंडारी, थोड़ा भैया कैमरा है इधर। रवि भंडारी जी कहाँ से हैं आप? यही लोकल, यही बाजार के हैं? एकदम यही, सरवा पंचायत। अच्छा, सरवा पंचायत ये है पंचायत में, बाजार नहीं। तो बाजार में क्या इधर मुद्दा, असली मुद्दा ये क्या सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है शौचालय का। जगह बेचारा परेशान है, बेचारी परेशान है। नहीं, हम ठीक लोग बात तो है। हमेशा यहीं पे रहते हैं, मतलब देखते हैं। शौचालय जो है, सामुदायिक शौचालय बाजार में नहीं, बहुत जरूरी, इस एरिया में तो बहुत जरूरी है। जबकि यहाँ से तो बहुत लोग बंगाल को जाते होंगे, तारापीठ को जाते होंगे, तो बहुत दिक्कत हो। भैया आप बिलीव नहीं कीजिएगा, बस से उतरा, जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, 2 घंटा सफर करके आया, किसी तरह करके उतरा, अब उसको बाथरूम लगा है, कहाँ जाएगा? अगल बगल कहीं जगह ही नहीं है। क्या नाम बताया आपने? रवि भंडारी नाम है मेरा। रवि भंडारी जी जबरदस्त मुद्दा बता गए। जिस मोदी जी ने हमेशा स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के एक मुहिम एक तरीके से चलाया है, वहाँ दुमका में सामुदायिक शौचालय नहीं है, तो विशेष करके महिलाओं को तो बड़ा दिक्कत होता होगा। बाकी ये बताइए रवि जी, और इसके अलावे आपके यहाँ आप करते क्या हैं? काम करते हैं। काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, चल जाता है घर ठीक ठाक? हाँ ठीक है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे अभी छोटे हैं, पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं? हाँ सरकारी। कैसी है विद्यालय की जो व्यवस्था है वहाँ, शिक्षा पठन पाठन का कैसा व्यवस्था है? देखिए, अब अंदर तो जाके हम लोग देख नहीं रहे, जो बच्चा बता रहा है इतना ही ना, ठीक है, लगभग ठीक है। हाँ चल रहा है। अब जिससे एक बात बताइए, इधर हवा पानी किनका चल रहा है? मोदी जी का। मोदी जी? हाँ, और हमसे अगर कोई राय ले तो हम तो साफ साफ कहेंगे कि मोदी जी को ही वोट दो भाई। हाँ, काहे मोदी जी? यहाँ तो सुन रहे हैं कि भाई शिबू सोरेन का भी ये गढ़ है, 8 बार यहाँ से सांसद रहे हैं। ठीक है, तभी ठीक है। लॉकडाउन में हाँ। इतना सब कुछ हुआ, पूरा बंद हो गया। ओपिनियन आई। हाँ, बंद होने के बाद आदमी भूखमरी के कगार पे जब आ गया हाँ, तो कौन संभाला? ठीक बात है, इसलिए मोदी जी जरूरी है। क्या नाम है भैया? थोड़ा आगे आइए ना, कैमरा वहाँ पे लगा हुआ है। क्या नाम है भैया? विकास कुमार। विकास कुमार जी, यहीं से हैं आप? जी जी। क्या मानते हैं इस बार मुद्दा क्या है? मुद्दा तो दोनों पार्टी मुद्दा अपना रखने में सक्षम नहीं है मेरे हिसाब से तो। अच्छा। क्योंकि जो केंद्र का योजना क्या होना चाहिए, केंद्र राजनीति होना चाहिए, यहाँ पर क्या कहते हैं क्षेत्रीय राजनीति होने लगा। अच्छा, केंद्र की राजनीति नहीं हो रही? नहीं हो रही है, क्योंकि मुद्दा स्पष्ट ही नहीं है। मान लीजिए केंद्र में क्या सरकार रोजगार देगी, केंद्र का क्या योजना, यहाँ पे दुमका में क्या केंद्र की तरफ से योजना आया, ये बता दे कम से कम। तो आप नाराज हैं? नाराज, देखिए नाराजगी क्या रहेगा, हम लोगों को क्या चाहिए? विकास चाहिए। तो दुमका में नहीं लगता है जो वैसा कोई विकास हुआ है। माहौल किनका है? माहौल अभी 50-50 में दोनों। मतलब दोनों 50-50? जी। आप किनको क्या लग रहा है रुझान, मतलब ठीक ठाक है, सीता सोरेन या नलिन सोरेन बाजी मारेंगे, या किन्हीं का समीकरण जो है एक JBKSS है उनकी पार्टी बिगाड़ देगी? नहीं, समीकरण तो नहीं कोई पार्टी बिगाड़ रही है, टक्कर तो दोनों के बीच में ही है। अब अंतिम समय तक देखना है कि कौन ज़्यादा अपना मुद्दा को रखने में सक्षम है, फिर हम लोग विचार करेंगे। अभी तो स्पष्ट नहीं है। चलिए, शुक्रिया आपका, देखिए जानकारी देने के लिए। थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं। देखिए भैया का दुकान है, यहाँ चाय सुन रहे हैं, बड़ा फेमस है, हम लोग दूर से रुक गए।
थोड़ा सा कैमरा अगर आप अंदर ला पाएं तो शायद हम लोग तस्वीरों में इनको जोड़ पाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है टोटन हैं? टोटन कुमार दे। कैसा है आपके यहाँ? तो चाय लोग खूब पीने आता होगा, लेकिन आपके पास फुर्सत नहीं कि क्या चर्चा हो रहा है ना? नहीं, क्या चर्चा होता है उतना ध्यान नहीं फिर भी देते। सुबह और शाम के वक्त में तो जरूर सुनते हैं। हाँ सुनते हैं, उतना हल्का फुल्का, उतना भी नहीं सुनते हैं। इनका माहौल है यहाँ? माहौल तो दोनों का एकदम लगा लगी है, कोई आपके लिए दिक्कत सब बराबर है नहीं? सब बराबर है। चाय फिर कौन भाई पार्टी वाला? फिर विशेष नहीं, होगा? वो तो पार्टी वाला आएंगे ही, आ जाएंगे, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, मगर दोनों का हवा चल रहा है। उनका मैं मूल रूप से समस्या क्या देख रहे हैं? जब आप चाय बेच रहे हैं तो आसपास में एक भाई साहब बताए कि यहाँ भाई सामुदायिक शौचालय नहीं है, बड़ा ये सही मानते हैं आप? एकदम। इसके अलावा आप क्या चाहते हैं कि यहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए, शौचालय वगैरह होना चाहिए, और भी कुछ व्यवस्था होना चाहिए कि वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। फिर भी 50-50 है। एकदम। मोदी जी आए थे अभी कुछ देर यहाँ? हाँ आए थे, गए थे भी हम लोग। गए थे? हाँ। देखे मोदी जी? हाँ देख के आए तो मोदी जी का आने से हवा पानी बदल गया क्या? एकदम हवा पानी बदल गया। ओ तो यानी देखिए 50-50 नहीं रहा, फिर तो आपके झुकाव से ज्यादा लग रहा है जी। ज्यादा लग रहा है, सही में ज्यादा सही लग रहा है। में? अब देखिए बड़ा घुमा के बोल रहे हैं, लेकिन बात से समझ लीजिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। आप इनके स्टाफ हैं? अच्छा नहीं बोल सकते? अच्छा बोल नहीं सकते? अच्छा कोई बात नहीं। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आइए ना, आप लोग से भी बातचीत कर लेते हैं, जरा इधर आइए। अरे आइए इधर, अरे आप ही लोग के लिए आए हैं जनता की राह। क्या नाम है बताइए पहले? इधर आइए ना, थोड़ा सा लाइट में आइएगा तो। ओम प्रकाश मंडल सर। कहाँ से हैं सर? हम लोग का सर गोड्डा लोकसभा पड़ता है। गोड्डा लोकसभा? अरे तो गोड्डा लोकसभा की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। गोड्डा में किनका माहौल चल रहा है? प्रदीप यादव, निशिकांत? सर वहाँ पे अभी दोनों का मुकाबला। एगो अभिषेक झा भी वहाँ लड़ गए हैं एकदम। हाँ जी जी, तो पूर्व मुख्यमंत्री के प्रपौत्र हैं अभिषेक झा जी। जिनका पड़ रहा है वहाँ? आपको तो बोले सर दोनों में टक्कर है, दोनों में देखिए। टक्कर मान रहे हैं आप? अच्छा क्या बात है। देखिए गोड्डा के भी लोग दुमका में मिल गए हैं। यहाँ कुछ है आपका? नहीं, यहाँ जॉब करते हैं सर हम लोग। जॉब करते हैं आप? चलिए प्राइवेट जॉब। जी जी। चलिए ठीक है, इनकी दुकानदारी डिस्टर्ब ना हो, आप दुकानदारी करते रहिए। कुछ लोगों से हम लोग राय ले लेते हैं। भैया आगे आइए ना थोड़ा। अरे दुमका से आइए ना। अरे आइए सर, अरे आइए। देखिए पकड़ पकड़ के लाना पड़ा, थोड़ा ट्राइपॉड पीछे कर लें तो हम लोग बात कर लेंगे। अच्छा यहीं थोड़ा पेटी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ, मैं मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू से हूँ। देखिए प्रचार भी कर दिए हमारा चैनल। तो मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू से हैं आप। एक बात बताइए, कैसा मारुति कैसा बिक रहा है आपका ट्रू वैल्यू? मारुति तो ठीक ही ठाक बिक रहा है, हाँ। और आगे ज़्यादा भी बिक रहा है। अच्छा। पहले के मुकाबले अभी मार्केट बहुत ज़्यादा ये है। दुमका में किनका माहौल है? दुमका में दोनों का सेम है सर। सेम? हाँ, दोनों में कांटे का टक्कर होगा। हाँ हाँ मतलब देखने को मिलेगा दिलचस्प मुकाबला। हाँ, दिलचस्प मुकाबला मिलेगा। सीता सोरेन भी ठीक है, नलिन सोरेन भी ठीक है, दोनों सही है। राम माधव की पार्टी है, उससे एक प्रत्याशी उन्होंने मैदान में उतारा है। उनका नाम है बेबी लता टुडू। लग रहा है कि वो भी कुछ कुछ भारी है। नहीं, उसका उनका तो कोई लहर नहीं है, लेकिन दोनों का जो है आपका बीजेपी और जेएमएम में ज़्यादातर ही कांटे का टक्कर के है। वो किनका वोट काट सकती है? वो वोट जेएमएम का काटेंगे, कुछ जेएमएम वाले अभी बीजेपी वाले का कुछ काटेंगे। इस तरह कांटे के टक्कर होगी इसमें। ऐसा ही बात है क्या? जी जी। बड़ी दूर से देर से गंभीर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेखर कुमार राणा हुआ। कहाँ से हैं आप? यहीं दुमके हैं। दुमके क्या करते हैं आप? यहीं मारुति शोरूम में। अच्छा मारुति शोरूम में ही। आप भी जो बोल रहे हैं सेम? नहीं, मैं टेक्नीशियन हूँ। नहीं मतलब सेम बात की, मतलब 50-50 है? हाँ 50-50 है। आप वोट पहली बार करेंगे या पहले किए? नहीं, ये मेरा पहली बार होगा। अरे पहली बार वाला वोटर को थोड़ा सा नजदीक हम लोग लाते हैं। इधर आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेखर कुमार राणा। शेखर कुमार राणा जी, पहली बार वोट करेंगे आप? जी। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की आपने? मैंने मैट्रिक किया है। मैट्रिक के बाद? मैट्रिक के बाद थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम, दिक्कत घर का, तो अभी मारुति वाले में अपना जी। टेक्नीशियन का काम। जी। बताइए कि आपके लिए क्या मुद्दा है? मुद्दा सर रुकिए भैया, आप मुझसे पूछें। मुद्दा के बारे में क्या बता, वही सर 50-50 चल रहा है। 50-50 कौन सा मुद्दा है? हाँ 50-50 कौन सा मुद्दा? मुद्दा बोल रहे हैं ना। हाँ मैंने आपके लिए कुछ और व्यवस्था हो जाता, शिक्षा की कैसी व्यवस्था है, अस्पताल का कैसा व्यवस्था है, आपके गांव की सड़कें कैसी हैं, ये सब कैसा है? सब सही है व्यवस्था। अस्पताल का भी बहुत अच्छा है। और यहाँ का बस एक शौचालय का ही सामुदायिक शौचालय इस बाजार में नहीं है, यहाँ पे कहीं नहीं। जी। बाकी रोजगार की आप तो यहीं पे आपको नौकरी मिली है, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी? नौकरी सर वैसा नौकरी नहीं है सर। हाँ। जैसा कि मैंने परमानेंट चल पाए वैसा नौकरी नहीं है। अच्छा तो 50-50 कॉन्टेस्ट मानते हैं जी। क्या नाम है भैया? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए फर्स्ट टाइम वोट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और विशेष करके वोट देना चाहिए। 1 तारीख को मतदान है। थोड़ा सा लगता है हम लोग चाहे आप लोग सभी लोग से आप लोग बातचीत करेंगे, थोड़ा और पीछे चले जाइए। क्या नाम है भैया आपका? नवीन शर्मा। नवीन शर्मा जी, कहाँ से हैं आप? जी मैं देवघर से हूँ।
तो आप तो गोड्डा लोकसभा चले गए। हाँ, गोड्डा लोकसभा में। गोड्डा लोकसभा की भी तस्वीरें हम दिखाई रहे लगातार। कल जो दर्शक हैं वो टावर चौक से देखेंगे। हालांकि हम परसों मधुपुर विधानसभा में थे, अलग अलग जगहों से कवरेज कर रहे थे। बजाबते आपके एक मधुपुर के पूर्व प्रत्याशी हैं गंगा नारायण सिंह जी, उनसे भी कई तरह के सवाल जवाब उन्हें पूछे। उन्होंने कहा कि पूरा मोदीमय वाला माहौल है, लेकिन आपके हिसाब से क्या है? देखिए क्या है, आप अभी पूरा शहर देख रहे होंगे। विकास के मामले में अगर होता है तो सबसे विकास वही होता है आबादी। पहले ये बताइए, आप किसी पार्टी से हैं या आम? किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। ठीक बात, बोलिए। लेकिन आपके होता है ना कि किसी आप पार्टी से प्रभाव से जुड़ते हैं, किसी से अभाव से जुड़ते हैं। मैं प्रभाव की बात कर रहा हूँ। किनके प्रभाव? मैं निशिकांत दुबे के प्रभाव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखिएगा यही 15 साल पहले जो सांसद थे या अभी जो प्रत्याशी हैं वो भी 2.5 साल सांसद रहे थे, बीजेपी से ही रहे थे, लेकिन 2.5 साल में ही वो सांसद से हट गए। सोचिए कि 2.5 साल में उनका प्रभाव अचानक खराब हो गया। उसके बाद आपको फुरकान अंसारी जी रहे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप गूगल पर एक सवाल उन्होंने अगर गोड्डा लोकसभा के मामले में पूछा हो तो मैं कह दूंगा कि हाँ भाई उन्होंने कोई काम किया हो, सिंगल एक। आप उसके बाद आप जितना भी विकास देखते हैं, चाहे आप एम्स का देखिएगा, एयरपोर्ट और रेल, आप जिस जगह पर प्रदीप यादव जी ने कहा था कि अगर धुआं भी दिखा दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, वहाँ उन्होंने रेल का जाल बिछा दिया। चलिए ठीक बात, मतलब निशिकांत इसीलिए वहाँ भारी है। नहीं ठीक बात, वो स्थिति नहीं हम पूछने आए। चाचा पहले नाम बताइए। हमारा बलेसर यादव नाम हुआ। अरे वाह यादव जी, हमारा नाम विकास यादव हुआ। तो एक बात बताइए, सबसे पहले चाय यहाँ कितना दिन से लगाए हैं आप? मोटा मोटी 30 साल हो गया। 30 साल हो गए। तब आपके यहाँ तो चाय पीने आता होगा तो चर्चा बहुत तरह करता होगा। फूले फूल निकलेगा। फूले फूल? हाँ है जी। तो शिबू सोरेन का गढ़ माना जाए। गढ़ वहाँ तक नहीं है, हम लोग को वहाँ गढ़ देखना है, यहाँ गढ़ नहीं देखना है। कहाँ देखना है? दिल्ली। हाँ, मोदी जी आने के बाद आप लोग लगता है सबको बदल गए ना? हाँ, तो सीता सोरेन भी है। हाँ, सीता सोरेन है। हाँ, कुछ जेएमएम के है, पहले था, अभी बीजेपी में आ गया है। तो स्वागत कर रहे हैं आप? उसको स्वागत करना है। अच्छा, इस बार मोदी जी नहीं? हाँ। आप लोग खाली देखिए, कुछ बोलिएगा जी। कैमरा इधर करिए। देखिए सब भाग गए, देखिए सब भाग गए। अरे भागना नहीं, रुकिए चाचा। क्या नाम है चाचा? मनोहर। मनोहर जी यहीं से हैं? हाँ, यहीं से। बताइए यहाँ पर माहौल किनका है? माहौल यहाँ मोदी का है। मोदी का है। नलिन सोरेन जी का क्या हिसाब किताब है? उसका यहाँ वो 400 पार होना है। हाँ हाँ, मोदी जी आए इसीलिए क्या? हाँ, इससे पहले से भी उसका भी नंबर है। भैया आपका? मेरा नाम बाबूलाल राउत है। बाबूलाल राउत जी, यहाँ माहौल क्या लग रहा है, किनका माहौल है? माहौल तो यहाँ बीजेपी का ही लग रहा है, लेकिन दोनों का 50-50 भी हो सकता है। 50-50 में है, मतलब बड़ा टसन है। ले लिए उनको तो। अच्छा, नाश्ता वाला बुला रहा है। कहाँ है फेमस नाश्ता वाला? चलिए देखिए, अपने लोगों की जो राय है। भैया आपका क्या नाम है? हिंदी नहीं बोल सकते। अच्छा, तो कहाँ? दुमका से है ना? नहीं, दुमका का नहीं है, बाहर के हैं। कोई बात नहीं, आप यहीं से हैं दुमका से? जी, हम लोग। क्या नाम है भैया आपका? लक्ष्मण साहब। लक्ष्मण साहब जी, किनका है माहौल, किनका है? अभी तो हम लोग बीजेपी भी दे रहे हैं। बीजेपी को? नलिन सोरेन जी जेएमएम से बढ़िया प्रत्याशी है तो बढ़िया। तो 50-50 माना जाए? अब देखा जाए। बाकी मोदी उम्मीद है। चलिए ठीक बात है। देखिए, कई लोगों से राय लेने का हम प्रयास कर रहे थे, कई लोगों ने अपनी अपनी जो राय है दे दी। कौन छूट गए भैया हमारे खाना वाले? अच्छा आइए। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा उज्जवल कुमार है। कहाँ से हैं? हम तो गोड्डा लोकसभा से, देवघर से हैं। गोड्डा में किनका माहौल? गोड्डा तो साफ है, निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे जी, ठीक बात। आइए। कहाँ रह गए, क्या बता रहे थे? अच्छा, आप छूट गए थे। अच्छा चलिए, हम लोग अभी, अरे जरा दिखाइए। हम लोग से भी लीजिए, कुछ बता देंगे। तो आप तो चले गए, हम चलिए ठीक बात है। देखिए, ये जो है दुमका, विशेष करके मिलौनी ना, क्या है ये? अच्छा, आपसे पूछ लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो जटा जी है। जटा जी, कहाँ से हैं आप? हम देवघर से हैं। देवघर से हैं। ये बताइए कि क्या लग रहा है, देवघर में तो गोड्डा लोकसभा आ गया। हाँ, ये यहाँ जॉब करते हैं। यहाँ जॉब करते हैं। अच्छा, दुमका में किनका माहौल? बीजेपी यहाँ जीतेगा। बीजेपी। गोड्डा में? गोड्डा में उम्मीद कम है, क्योंकि कैंडिडेट ठीक नहीं है। कारण निशिकांत जी जीत रहे हैं। कौन बता दिया आपको? अरे कुछ लोग बोला उसके जात का खुद वोट नहीं दे रहे। हाँ। अरे वाह, क्या बात है, बड़ा दिलचस्प बात कह गए। लेकिन दुमका में कुछ बोलिए। दुमका में सीता सोरेन जीत रही है। मुद्दा क्या है? मुद्दा सिर्फ मोदी जी है, दूसरा और कोई मुद्दा ही नहीं है।
तो मोदी जी हैं तो निशिकांत जी को हरा दे रहे हैं आप। निशिकांत जी में चूंकि अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारे हैं, वो अपने के ही नहीं, अब जो साथ उनके 15 साल 20 साल से लोग रह रहे हैं उसके जिस थाली में खाए उसी थाली को छेद कर दिया है वो। अच्छा चलिए, अब बात है आ गई, चलिए बहुत अच्छा है जेठा जी, बता दिया आप। अब देखिए सबसे पहले हम थोड़ा मिलोनी के बारे में बताइए, है मिलोनी कहा जाता है ना? ये झारखंड का प्रसिद्ध नाश्ता दुकान है, मूढ़ी घुगनी का दुकान। अच्छा, झारखंड का प्रसिद्ध यहाँ बस मूढ़ी घुगनी फेमस है। मूढ़ी भुंजिया कहा जाता है या मिलोनी कहते हैं? हाँ हाँ। क्या क्या देते हैं इसमें, थोड़ा दिखाइए जी। यहाँ आइटम मूढ़ी घुगनी पकौड़ी, चॉप, झालबड़ा पकौड़ी, सब मिला के देते हैं। झारखंड में सबसे फेमस है मूढ़ी घुगनी का। कितना का देते हैं ये? पूरा आइटम सारा सेट करके 35 का आता है। 35 का? हाँ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ ज्वाला प्रसाद शाह। ज्वाला प्रसाद शाह जी, नाम में ही ज्वाला है। बताइए ज्वाला जी, किनका ज्वाला जलेगा अब? ये दुकान लगभग मैंने हम लोग का 40-45 साल हो गया पुराना। माहौल बताइए ना चुनाव वाला का। चुनाव का माहौल तो अभी मोदी जी का ही लड़ रहा है। हाँ, मोदी इस बार मैंने है ना प्रधानमंत्री बस मोदी जी बस बन रहे हैं। नलिन सोरेन जी का 7 बार के विधायक, बढ़िया विधायक हैं, वो सांसद बनेगा, अच्छा काम करेगा। काम तो सब कर रहे हैं, लेकिन जो मोदी जी जो काम कर गांधी बोल रहे हैं, पता है क्या, मोदी जी बढ़िया काम करेंगे, हम सबको देंगे नौकरी, 1 करोड़ नौकरी सरकार बनते ही देने घोषणा। जब से बस बीजेपी की सरकार आई है तब से मैंने सोचिए कि बहुमुखी बस विकास हो रहा है। जब से मोदी जी का, हाँ, जब से बस मोदी जी का काम है, मैंने माहौल सीता सोरेन का, ये कह रहे हैं आप? ठीक बात बोल रहे हैं जी, ठीक बोल रहा है। क्या सीता सोरेन जी? सीता सोरेन सही बोल रहा है। 4 बार पूछ लिए, बाकी लोग देख लिए, सबसे लगभग पूछ ही लिए। तो चलिए देखिए, ये जो दुकान है, कहा गया कि भैया झारखंड का क्या बता रहे थे, फेमस दुकान है मिलोनी। ये ज्वाला जी हैं, बगल में आपका नाम भूल गए, छोटन जी। ये दुमका का नाश्ता और चाय का दुकान फेमस है। चलिए ठीक बात। देखिए यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, लगभग सभी लोगों से हमारी बातचीत हो गई है। दिलचस्प मुकाबला 7वें चरण को लेकर के है। संथाल परगना के जितने भी क्षेत्र हैं, 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव 1 तारीख को होने हैं। राजमहल, गोड्डा और दुमका की सीटों पर 1 तारीख को मतदान होंगे। 4 जून को नतीजे आने हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कौन जीतता है। 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। हम जगह जगह जा रहे हैं, नेताओं से भी सवाल पूछने का प्रयास, और विशेष करके जनता का क्या मूड है, क्या रुझान है, क्या उनके मुद्दे हैं, तमाम चीज़ें पूछ रहे हैं। दुमका में सीता सोरेन और दूसरी तरफ जो है नलिन सोरेन के बीच मुकाबला माना जा रहा है। क्या कुछ होगा, तमाम चीज़ें तय हो जाएंगी। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी दुमका क्षेत्र से, उन्होंने कई तरह के संदेश दिए हैं, मीडिया के जरिए आपने देखा होगा। तो चलिए दुमका क्षेत्र से और भी जो कवरेज है उसको लाने का प्रयास करेंगे। गोड्डा और दुमका के चुनावी यात्रा पर आप ये तमाम तस्वीरें देख रहे हैं। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।